नमस्कार दोस्तों, अपने ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे MTF फैसिलिटी या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है वो क्या होती है। धन ऐप में एक्चुअली ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है वो नई शुरू हुई है, तो आप किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, उस सब की हम बात करेंगे। तो क्या होता है MTF? जिस तरह से आपको पता है कि आप अगर FNO में ट्रेड करते हैं या आप अपने शेयर्स जो हैं वो प्लेज करते हैं तो उनके अगेंस्ट आपको एक मार्जिन मिलता है जिसमें आप इंट्राडे या फ्यूचर्स की बाइंग सेलिंग या ऑप्शंस की सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग वाले शेयर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये MTF जो है ये एक अलग तरह का मार्जिन होता है जो आपको एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे आपको एक तरह से आपका ब्रोकर जो है वो लोन देता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे, जिससे आप लॉन्ग टर्म के शेयर आप बाय और होल्ड कर सकते हैं। यानी आज अगर आपने मान लीजिए बाय किया तो आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, जितना आप होल्ड करना चाहें उतना आप होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये धन ऐप पे मैं दिखाता हूँ, आपको पूरा जो है वो पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि अगर आपको MTF में इस तरह से बाय सेल करना है तो क्या कैसे करते हैं, क्या कॉस्ट वगैरह। तो जैसे आप देखिए ये धन ऐप पे आप यहाँ पे आइए, तो धन ऐप में मान लीजिए मैं अपनी वॉच लिस्ट में जाता हूं और मैं ऑटो में जाके कोई भी एक शेयर, लेट्स से एक MRF का मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मुझे MRF बाय करना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ 2 लाख रुपए हैं इसमें, और मान लीजिए मैं बाय करना चाहता हूं बड़ा अमाउंट, मैं बाय करना चाहता हूं 9 शेयर MRF के, जिसका रेट आपके सामने चल रहा है 90,713 रुपए। तो 9 शेयर अगर मुझे बाय करने हैं तो मुझे लगभग 8,81,000 रुपए। लेकिन अगर वो फंड मेरे पास नहीं है, जैसे मेरे पास अभी सिर्फ इस अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये MTF फैसिलिटी का मैं यूज कर सकता हूं। नॉर्मली आप जब ट्रेडिंग पे आते हैं तो आपको ये वाला पेज दिखता है, उसी पेज में अगर आप ये यहाँ पे नया आपको MTF का सेक्शन दिखाई देगा आपकी धन ऐप में। बाय द वे, अगर आपने धन ऐप डाउनलोड नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एकदम फ्री अकाउंट ओपनिंग है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। तो इसमें आप MTF में आएंगे और आप देख सकते हैं कि ये 9 मैं खरीद सकता हूं, और उसके लिए जो मार्जिन चाहिए वो आप देखिए कि मार्जिन सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए। तो वो क्या है कि आपको 4x लेवरेज मिलता है। यानी अगर मेरे पास 2,05,000 रुपए हैं तो मैं 8 लाख समथिंग का मैं जो है वो ये मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो अभी इसके जो बाकी सारे डिटेल्स जो है ना, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा देखिए, ये एक इन्होंने बहुत छोटा सा लिंक दिया है यहाँ पे, ये फंडिंग एस्टिमेटर। मतलब मेरे मानना एक्चुअली थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ट्रेड लेने से पहले हर चीज़ आप इस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी नहीं देखा तो इसे पूरा एक बार अच्छे से जो है वो देखिए और समझिए। सबसे पहला है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और MTF ऑर्डर है। आपका MTF ऑर्डर जो है वो लिमिट ऑर्डर भी हो सकता है, मार्केट ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन MTF ले रहे हैं तो आप एक तरह से आपके ब्रोकर से लोन ले रहे हैं, और उसके जो बदले में आपके ये वाले जो शेयर जो अभी बाय कर रहे हैं वो वाले शेयर प्लेज होंगे। आपके पुराने प्लेज शेयर से आपको ये नहीं मिलता है, प्लीज समझिए। ये जब भी आप नए शेयर बाय कर रहे हैं, तो जैसे आज हम ये जैसे MRF है, मैं आज बाय कर रहा हूं MRF, तो आज शाम को मुझे वो प्लेज करना पड़ेगा। प्लेजिंग का इनका जो टाइम है शाम के 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो 9 बजे से पहले पहले आज ये आपको प्लेज करने हैं शेयर। आपको ऑटोमेटिक प्लेजिंग का रिक्वेस्ट आ जाएगा, ईमेल पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो आप उसको प्लेज करेंगे उसके बाद। ठीक है, अभी देखिए ये यहाँ पे आप थोड़ा सा और नीचे आए तो ये आपको बता रहा है कि आपकी क्वांटिटी जो है 9 है, और मेरा पैसा कितना लग रहा है, मेरा फंड कितना लग रहा है, 2,04,000 फंड लग रहा है। और वो फंड कितना परसेंट है, वो फंड है 25%। तो 25% पैसा मैं दे रहा हूं, 75% पैसा जो है वो मार्जिन फंड हो रहा है MTF के थ्रू। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, ये है आपका डेली इंटरेस्ट रेट। डेली इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.0438% है। एक दिन होल्ड करेंगे, मान लो आपने 1 लाख का जो है वो बाय किया, 1 लाख नहीं, मान लो आपने इतने अमाउंट का बाय किया, मान लो 1,33,000 के आसपास का बाय किया, और आपका फंडिंग 1 लाख का लगा। बाकी आपने भी 25% डाला, लेकिन आपका फंडिंग 1 लाख का लगा, तो सिर्फ जो फंडेड अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 लाख का अगर आपने MTF में फंड उठाया, मार्जिन उठाया ब्रोकर से, तो उस पर मान लो 1 लाख का उठाया, तो उस पर हर दिन का जो है 43 रुपये और 80 पैसा आपका उस पर लगेगा।
ठीक है। और ये आप कब तक होल्ड कर सकते हैं? जब तक आपका जो है मन करे तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो उसका इंटरेस्ट जो बन रहा है वो पेएबल आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो ये जो है दूसरी चीज होगी। तो बाकी आप देख सकते हैं कि ये टर्नओवर है और ये इनके सारे चार्जेस हैं। तो जैसे ब्रोकरेज आपको पता ही है कि 20 रुपए ब्रोकरेज लगता है। तो अगर आप आज इस रेट में आप ये उठाते हैं शेयर, तो किस प्राइस पे आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा वो आपको यहां पे दिखाई देता है। जैसे 90,725 में उठाएं और 90,972 में आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो यहां पे मेंशन होते हैं। और इसके अलावा एक एक्सपेंस और है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। पहली बात, ये सारे बाइंग टाइम के एक्सपेंसेस हैं, समझिए। जब आप खरीद रहे हैं तो ये एक्सपेंस लगेंगे, जब आप बेचने जाएंगे तो भी ये सारे एक्सपेंसेस लगेंगे। इसके अलावा दो एक्सपेंसेस और हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला जो एक्सपेंस है वो है प्लेज। जब आप ये शेयर बाय करेंगे तो आज आपको प्लेज करना पड़ेगा, और जब प्लेज करेंगे तो 12.5 रुपए प्लस जीएसटी इनके प्लेजिंग चार्जेस होते हैं जो आपको लगेंगे प्लेजिंग के टाइम पे। और जब आप अनप्लेज करेंगे, जब बेचने जाएंगे, बेचने के लिए आपको स्पेसिफिकली अनप्लेज करने की जरूरत नहीं होती है, आपके अकाउंट से आप सीधा जाके बेच सकते हैं। तो जब आप बेचेंगे तो पहले शेयर अनप्लेज होंगे और फिर बिकेंगे। तो जब शेयर अनप्लेज होगा तो भी 12.5 रुपए प्लस जीएसटी आपको जो है लगेगा। तो एक वो चार्जेस है जो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है। दूसरे जो चार्जेस है वो होता है डीपी चार्जेस। सारे ब्रोकर्स लेते हैं, आपको पता ही है कि जब भी शेयर्स आपके डिपॉजिटरी से निकाल के बेचे जाते हैं उस समय भी आपके डीपी चार्ज लगते हैं। तो वो डीपी चार्जेस और एक्स्ट्रा है। तो इसके अलावा दो वो एक्स्ट्रा चार्जेस है। इसी तरह से आप कोई भी शेयर जो है वो चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं जो है टाटा मोटर्स जो है वो बाय करता हूं, और लेट्स से मैं 10 बाय करने का मैं चूज कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि हर शेयर पे आपको 4x मार्जिन नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। वो डिपेंड करता है, किसी में आपको 2x, 3x, 3.5x, 3.75, 3.8, 4x, तो सबका मार्जिन थोड़ा अलग अलग जो है वो वेरी करता है। लेकिन आपको जो भी आप अमाउंट यहाँ पे डालेंगे, क्या रेट चल रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वो लेवरेज दिखा देता है कि कितना लेवरेज है आपका जो एलटीपी है, और विथ एमटीपी आपका एलटीपी कितना हो जाता है, और उसके हिसाब से आपको कितना मार्जिन चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखता है, और आपका अवेलेबल अमाउंट यहाँ पे है। हमेशा ये ट्रेड लेने से पहले आप एक बार जो है वो फंडिंग एस्टीमेटर पे आप पूरा कैलकुलेशन जो है वो देख लें, समझ लें, ये सारी वैल्यूज़ देखें, और उसके बाद फिर बाय करने के लिए आप ये नीचे जो बाय विथ मार्जिन फंडिंग है वो या तो यहाँ पे क्लिक कर दें, या आपका जो पिछला पेज है यहाँ पे भी आप ये क्लिक करके आपका शेयर जो बाय कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ जो लोगों के बहुत कॉमन क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आंसर करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जो एमटीएफ में शेयर्स जो हैं वो बाय करते हैं वो कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें बीटीएसडी करें, चाहे तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग करें, चाहे तो उसमें होल्ड करें आप महीना, 2 महीना, साल, 10 साल, जितना आप होल्ड करना चाहें। लेकिन बस ये ध्यान रखें कि आपका ये एमटीएफ का जो इंटरेस्ट है वो एवरी डे आपको लगता जाएगा और उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। बीटीएसडी में एक स्पेशल केस है, ध्यान रखिए। अगर आप एमटीएफ में आज खरीद के और कल बेचने जाते हैं तो क्योंकि वो आज जो खरीदे हैं वो ऑलरेडी आपके डीपी में कल आते नहीं है, तो कल आप अगर बेचने जाते हैं तो आपको 20% जो है वो उस अमाउंट का मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए बीटीएसडी करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई ये मैंने लिए मार्जिन में प्लेज करके रखे, क्या मेरे को बेचने के टाइम पे क्या मुझे वेट करना पड़ेगा? जैसे जीरोधा वगैरह में क्या है कि जो शेयर प्लेज होते हैं वो आपको बेचने हैं तो पहले आप आज उनको अनप्लेज कीजिए, शाम को वो अनप्लेज होके अगले दिन आपको सेलिंग के लिए आते हैं। धन में ऐसा नहीं है। अगर आपने शेयर प्लेज भी किए हैं, एमटीएफ में लिए हैं, आप सीधा जाके उसे बेच दीजिए, धन अपने एंड पे उसको ऑटोमेटिक अनप्लेज करेगा और डिलीवरी दे देगा। तो आप कभी भी इंस्टेंटली आप ये शेयर्स जो हैं वो बेच सकते हैं, आपको अगले दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज? ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 0.0438% पर डे आपको इंटरेस्ट जो है लगता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 16% के आसपास जो है वो एनुअली निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कौन कौन से शेयर्स में अवेलेबल है और क्या सब पे 4x मार्जिन मिलता है? नहीं, ये लगभग 900 के आसपास कुछ शेयर्स है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप हर शेयर का देख सकते हो। तो धन की पूरी जो है वो लिस्ट है कि किस शेयर पे आपको कितना मार्जिन मिलता है। 80% जो है मार्जिन या फिर 4x लेवरेज जिसको हम बोलते हैं वो कुछ शेयर्स में होता है,
70 और 75% स्टैंडर्ड मार्जिन है। जो थोड़े रिस्की शेयर्स हैं उन पे वो मार्जिन घट के 60% तक भी होता है। तो नॉर्मली 60% से 80% के बीच की जो है वो मार्जिन की रेंज है। पूरी लिस्ट आपको शेयर्स की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मेरी पोजीशंस जो हैं वो लिक्विडेट हो सकती हैं, और लिक्विडेट होंगी तो कैसे, क्या मेरे पे कोई फाइन वगैरह, कुछ चार्जेस कुछ लग सकते हैं क्या? देखिए, 3 केसेस होते हैं जब आपकी पोजीशंस जो है वो लिक्विडेट हो सकती है। पहली तो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज आप अगर ये खरीद रहे हैं कोई शेयर, तो आपको शाम को 4 बजे से 9 बजे के बीच में उसको प्लेज करना जरूरी है। अगर आप प्लेज नहीं करेंगे तो वो शेयर 7वें दिन ऑटोमेटिक चले जाएंगे बिकवाली के लिए, और हो सकता है उसमें आपको जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे और काफ़ी हाई चार्जेस लग सकते हैं। तो ये तो पहला केस है कि आपको प्लेज करना है, प्लेज नहीं करेंगे तो बेचे जा सकते हैं ऑटोमेटिक, जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है वो बेच देती है, ठीक है। दूसरा जो है वो है कि आपके अकाउंट में बैलेंस हो ही नहीं जो आपको जो इंटरेस्ट देना है उसके लिए, ठीक है। तो उस केस में जो है वो क्या होता है कि अगर प्राइस ड्रॉप होता 20% से और ज़्यादा नीचे आ जाएगा तो वो सेल कर दिए जाएंगे आपके शेयर रिस्क मैनेजमेंट टीम द्वारा। और तीसरा है कि जो रिक्वायर्ड मार्जिन, जैसे हमने बताया कि 25% जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो आपको देना होता है। अगर आपके अकाउंट में उससे कम पैसा अगर हो जाता है तो भी आपके शेयर जो बेचे जा सकते हैं। तो इन 3 केसेस में आपके शेयर्स जो हैं वो रिस्क मैनेजमेंट टीम बेच सकती है। तो आपको अपने अकाउंट में सफिशिएंट कैश रखना है, और प्लेजिंग जो है वो टाइम पे आपको कर देनी है, तो आपको कोई और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों बहुत सिंपल सी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये आप कब यूज़ कर सकते हैं? कई केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पुट सेल किया था और वो पुट अभी डिलीवरी में आ गया है, अब आपको डिलीवरी उठानी है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप डिलीवरी कैसे उठा सकते हैं? आप ये MTF के थ्रू आप उसकी डिलीवरी उठा सकते हैं। तो जो भी पुट आपने सेल किए हैं उनको आप इमीडिएटली बाय करके और उसके शेयर्स आप डायरेक्टली मार्केट में उठाने के, मान लो कि 10 लाख के शेयर उठाने की बजाय आप सिर्फ 2-2.5 लाख में पूरा लॉट जो है वो शेयर उठा सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक केसेस में आप इस तरह का इस मार्जिन फैसिलिटी को आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको समझ में आया हो कि MTF फैसिलिटी क्या है और आप किस तरीके से इसे सही यूज़ कर सकते हैं।